महिला सीईओ ने कार की खिड़की से बाहर नजर डाली। उसे एक बुजुर्ग आदमी कबाड़ बटोरते दिखा। वो बिल्कुल उसके पिता जैसा लग रहा था, जैसा वो उन्हें याद करती थी। वो तुरंत कार से उतरी और पूछने ही वाली थी कि तभी उसके पेट में तेज दर्द उठा। वो दयालु बुजुर्ग आदमी तुरंत अपनी झोली से घर का बना रोटी का टुकड़ा निकालकर उसे दे दिया। उसने छोटा सा कौर खाया और वही पुरानी अपनापन भरी गर्माहट महसूस की। यहीं से उसका यकीन और भी पक्का हो गया कि यही वही पिता हैं जिन्हें वो बरसों से ढूंढ रही थी। वो बुजुर्ग का पीछा करते हुए कबाड़ खाने तक पहुंची। काम निपटाने के बाद जब बुजुर्ग ने उसे देखा तो उसने तुरंत पूछा, ये रोटी कहाँ से आई? बुजुर्ग शांति से बोले, मैंने खुद बनाई है। हमारा घर बहुत गरीब था। मेरी 2 बेटियों को अक्सर ठीक से खाने को नहीं मिलता था। इसी वजह से उनके पेट में तकलीफ रहती थी, इसलिए मैं हमेशा अपने साथ घर की बनी रोटी रखता हूँ। सीईओ ये सुनकर सन्न रह गई कि उनकी 2 बेटियां थीं। बुजुर्ग ने गहरी सांस लेकर कहा, अब सिर्फ एक बेटी बची है। 20 साल पहले एक हादसे ने मुझे मेरी दूसरी बेटी से अलग कर दिया। अब तो बस उसी ताबीज को देखता हूँ जो मैंने उसे दिया था और पुरानी यादों में खो जाता हूँ। ये सुनकर सीईओ भावुक हो गई। उसने ताबीज हाथ में लिया और पाया वो बिल्कुल उसके अपने ताबीज जैसा ही था। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही कबाड़ खाने का मालिक बीच में आ गया और बुजुर्ग को भगा दिया। सच्चाई बताने का मौका हाथ से निकल गया। पिता को फिर से खोने से बचाने के लिए उसने तुरंत अपने सहायक को बुलाया। उसे हुक्म दिया, इस आदमी की पूरी जानकारी निकालो और उसके लिए हल्की फुल्की नौकरी का इंतजाम करो। सहायक ने तुरंत बुजुर्ग को ढूंढ निकाला और उसे सीईओ की कोठी ले आया। बस घर की देखरेख करनी थी और बदले में हर महीने 10,000 युआन मिलते। बुजुर्ग हैरान रह गए। उन्होंने चिंता जताई, मेरी मौजूदगी से तुम्हारी इज्जत पर दाग न लग जाए। सहायक ने समझाया, ये मैडम का पुश्तैनी घर है, यहाँ कभी कोई आता जाता नहीं। सहायक ने उन्हें चाबी थमाई और निकल गया। साथ ही बुजुर्ग की जानकारी भी सीईओ को सौंपी। वो पूरी तरह उसके पिता से मेल खाती थी। यकीन पक्का करने के लिए उसने डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया। तभी सहायक ने बताया, बुजुर्ग की छोटी बेटी की शादी अगले हफ्ते कंपनी के होटल में है। ये सुनकर सीईओ की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा उसकी बहन ने इतने सालों तक पिता की देखभाल की है। उसने तुरंत सहायक को कहा, शादी का बढ़िया तोहफा तैयार करो और मैं खुद वहाँ जाकर मिलूंगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन उसी वक्त अपने पिता को मनाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसके बॉयफ्रेंड के लिए घर खरीदने को बड़ा कर्ज ले लें। आखिर शादी का दिन आ गया। सीईओ समय से पहले ही पहुंची। उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि उसके पिता को खुद समारोह तक लेकर आए। बुजुर्ग को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी छोटी बेटी की शादी है। उन्होंने सहायक से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? सहायक कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर चुपचाप उन्हें लेकर होटल पहुंचा। जैसे ही बुजुर्ग ने शादी का पोस्टर देखा, उनकी आंखें भर आईं। तो मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर खुद को दिलासा दिया, शायद बेटी मुझे सरप्राइज देना चाहती होगी। वो तुरंत भीतर भागे। दुल्हन को शादी के जोड़े में देखकर उनकी आंखें भीग गईं। उसी वक्त शादी का सबसे बड़ा पल आ पहुंचा। दुल्हन ने मंच से पुकारा, पापा आइए। वो खुशी से लबरेज होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी एक और आदमी उनसे पहले मंच पर पहुंच गया।